Your ruling planet Venus is very good at the moment, and that means your natural skills on the peak, your feelings, your confidence. जो लॉसेस आप कर चुके हैं या जिन लॉसेस का अंदेशा पैदा हो चुका है कि लॉस हो सकता है, so there is a बिग चांस कि आप उन लॉसेस को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके रिकवर कर जाएंगे। 4 प्लैनेट्स का कमजोर हालत में होना आपको एक सर्टन टाइम टेस्ट से गुजारेगा। अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं, आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस हाई है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। नवंबर का आखिरी हफ्ता कई तरह की खुशखबरियाँ भी लाएगा और कई तरह के आपके टेस्ट भी लेगा। वक्त बहुत जालिम है, कभी गमों को मौसम को जन्म देता है, कभी खुशियाँ भी पैदा करता है, कभी बहारें लेकर आता है, कभी ख़िज़ाएँ भी लेकर आता है। ये जो रिसर्च मैं अभी आपके सामने रखूँगा, ये इल्म फ़ल्कियात की रूह से प्लानिटरी एक्शंस, उनके बिहेवियर्स, उनके फ्यूल्स आपकी लाइफ में किस तरह का असर डाल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी तशरीह है। योर रूलिंग प्लानट वीनस इज़ वेरी गुड एट द मोमेंट, एंड दैट मीन्स योर नेचुरल स्किल्स ऑन द पीक, योर फीलिंग्स, योर कॉन्फिडेंस, your creative ideas, your communication skills, your relationship, and your attachments, even your attractions. So ये सब बहुत अच्छी। Venus is good, तो that means ये सब चीज़ें अच्छी चलेंगी। And Venus is on 4th angle, तो ये सारी skills, आपका confidence, आपकी attractions, आपकी feelings, आपको comfort of life भी देगी। Comfort of life in 2 way, like फीलिंग्स से जो कंफर्ट आता है, सुख, सुकून, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, ये एंड गैजेट्स के थ्रू जो कंफर्ट आता है, जैसे अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या उस तरह की चीज़ें जो सुकून और सुख के लिए होती हैं, लग्जरीज। तो ये दोनों तरह के फ़ायदे देगा। एक तीसरी तरह का फ़ायदा भी है कि जो लॉसेस आप कर चुके हैं या जिन लॉसेस का अंदेशा पैदा हो चुका है कि लॉस हो सकता है, सो देयर इज़ अ बिग चांस कि आप उन लॉसेस को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके रिकवर कर जाएंगे। चाहे वो लॉसेस कानूनी नौयत के हों, चाहे वो लॉसेस जॉब या सोर्स ऑफ इनकम की नौयत के हों, चाहे वो लॉसेस रिलेशनशिप नौयत के हों। कोई नफरत आपस में पैदा हो गई, कोई शक पैदा हो गया, कोई दिल टेढ़े हो गए, कोई कंप्लेन लेवल इंक्रीज कर गया। सो एक्सपेक्टेड ये है कि वीनस उन साइड्स को कवर कर देगा। सो यू बिकम हम्बल, सैक्रिफाइसिंग, लविंग, केयरिंग, ये सब साइड आपकी ओके चल रही है। एक दूसरी चीज़ आपकी बहुत ओके है, सूरज आपके 3rd एंगल पर है, एंड सूरज इज़ अ पावरफुल प्लैनेट, हाँ, फॉर योर डिसीजंस, फॉर योर ब्रेवरी, फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी, फॉर योर कैप्टन स्किल्स, फॉर योर टाइमली डिसीजंस, एंड फॉर योर रिस्क टेकिंग, न्यू इनिशिएटिव्स, मल्टीटास्किंग। कितने फ़ायदे हैं सूरज के आपके 3rd एंगल पर। बट सिर्फ इतने ही फ़ायदे नहीं होंगे, इससे ज़्यादा फ़ायदे होंगे। यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द पार्टनरशिप बिजनेसेस, यू आर हाईली एलिजिबल फॉर द टीम वर्क, यू आर हाईली एलिजिबल फॉर सोशल कनेक्शंस एंड फॉर द इमिग्रेशन। अगर कहीं मूव होना है तो भी कर सकते हैं। एंड सूरज का एक आखिरी फ़ायदा जो इनडायरेक्ट है, जिस एंगल पर सूरज है उसी एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है, एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जो ट्रबल्स आ सकती थी, जैसे आपके अंदर वसवसे बढ़ सकते थे, जैसे आपको अपना फैसला लेने में दुश्वारी हो सकती थी, जैसे आपको चीज़ों को सीखने, लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे आपको अपने एजेंडाज या अपने ओपिनियंस बयान करने में, एक्सप्रेस करने में, कन्वे करने में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वो नहीं होगी। सूरज आपको कवर कर देगा। एंड एक आखिरी एडवांटेज आपके लिए मार्स है आपके 11th एंगल पर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर जॉब्स, जॉब टू बिजनेस, जॉब स्विचिंग, बेरोजगारी का खात्मा, मैरिटफुल सोर्स ऑफ इनकम, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेशन बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। अब यहाँ तक तो अच्छी खबरें थी। अब बुरी खबरें क्या हैं या कमज़ोर खबरें क्या हैं?
ये जो मार्स अभी आपको करेज दे रहा है, या जॉब या सोर्स ऑफ इनकम, इसने अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाना। तो आपके पास यही हफ्ता है 1 दिसंबर तक, जब ये प्रोडक्टिव है। 6 दिसंबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगले हफ्ते की जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ही आपको बता रहा हूँ कि मार्स रेट्रोग्रेड हो गया। तो एक अगले हफ्ते मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, इसको अगले हफ्ते पे रखिए, लेकिन बहरहाल वो रेट्रोग्रेड होगा। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट होकर आपके लिए नेगेटिव है। अब आप जहन में रखिए, मैं अच्छी खबरें भी सुना रहा था, लेकिन अब करूं क्या कि सैटर्न 6 एंगल पर डायरेक्ट है। बाय रूल्स, बाय रिसर्चेस, बाय माय एक्सपीरियंसेस, वो 6 एंगल पर आपको उलझनों की तरफ ले जाएगा। Sometime you are non-decisive, sometime you are overthinker, sometime you are fearful, sometime you are sick, and इसी तरह के दीगर प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉफिट्स का लेट हो जाना, लैक ऑफ प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा स्ट्रगल, ये सब पॉसिबिलिटी है। सैटर्न तो अब डायरेक्ट हो चुका है, अब जुलाई तक डायरेक्ट रहेगा 2025 तक। तो एक ये प्रॉब्लम। दूसरा मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये तीसरी प्रॉब्लम। चौथा मार्स अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब ये कोई ऐसी बातें तो है नहीं जो मैं छुपा लूं, जो मैं कहूं कि है ही नहीं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कहीं और से पता चलेगा। लेकिन 4 प्लैनेट्स का कमजोर हालत में होना आपको एक सर्टन टाइम टेस्ट से गुजारेगा। अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं, आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस हाई है, यू आर रिस्पेक्टफुल, यू आर हेल्दी, यू आर स्टेबल, यू आर अ टाइप ऑफ अ पर्सन जिसकी से बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन फाइन। बट अगर आप एक ऐसे लिब्रा हैं जो पहले ही कर्जों में, पहले ही एंगर फिट्स में, पहले ही रिलेशनशिप स्ट्रगल में, पहले ही लिटिगेशन टाइप की चीज़ों में, पहले ही लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में फंसे हुए हैं, तो फिर ये टाइम बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल कुछ ट्रबल तो देगा। अब या तो आपके पास इतनी करेज होनी चाहिए कि आप इसको अपनी विल पर संभाल लें, दैट इज़ वेरी पॉसिबल। लिब्राज हर फन मौला होते हैं, चीज़ें संभाल जाते हैं। बट अगर आपको लगे कि आप अपने घोड़े दौड़ा चुके हैं, जोर लगा चुके हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, देन जो अफेक्टिव रेमेडी मैंने अपने 25 साल कैरियर में इससे भी ज़्यादा सीवियर सिचुएशंस को रिकवर करने के लिए फाइंड आउट की, अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स पर यूज़ करता रहता हूँ, वो है सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे विद ओपल या रूबी स्टोन। 2 चॉइसेस हैं आपके पास स्टोन्स की, या तो ओपल या तो रूबी। मैं रूबी इसलिए एम्फेसाइज करता हूँ कि उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, वो टूटता नहीं है। ओपल की हार्डनेस कम है, लाइक अ ग्लास, अगर किसी चीज़ से टच हो जाए चलते फिरते तो वो उसके टूटने के अंदेशे होते हैं, लेकिन बहरहाल रेडिएशन में वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ओपल पहने या रूबी पहने, दोनों का वज़न 10 कैरेट हो या अबव 10 कैरेट तो अच्छा रहेगा। बट रूबी को मैं ज़रा ज़ोर देकर कहूँगा, रूबी पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए। और अब एक खुशखबरी भी है, पता नहीं क्या कोई मईशत का कानून है, कोई सेल्स का कानून है, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे नहीं वो बात पता, लेकिन साल के एंड पर ज़्यादातर अशिया की कीमतें, चाहे पहनने वाली चीज़ें हों, खाने वाली चीज़ें हों, घरस्ती की चीज़ें हों, डेली यूज़ की चीज़ें हों, उनकी कीमतें गिरती हैं, कम हो जाती हैं। गिरती नहीं है, लोग थोड़ा कम कर देते। तो स्टोन्स की कीमतें भी कम हुई, जहाँ से हम मंगवाते थे हमें बहुत आसानी हो गई, हमें काफ़ी वहाँ से डिस्काउंट्स मिले, तो मैंने ज़्यादा बाय कर ली। एंड आपको पता है ये कोई 2-4-10 हज़ार की चीज़ नहीं थी, मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च किए, लेकिन बहरहाल मंगवा लिए। एंड चाहता तो ये कर सकता था कि आपको ना बताऊं और उन्हीं कीमतों पर सेल करता रहता, उन्हीं कीमतों पर आपको स्टोन सप्लाई देता, लेकिन बहरहाल मैंने भी अपने स्टोर पर कम से कम 30% ऑन ऑल स्टोन्स, जितने भी मैंने नए बाय किए हैं, वो सारे के सारे पर आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो अब आपके लिए वो भी एक आसानी है। एंड अगले हफ्ते जब मार्स रेट्रोग्रेड होगा, उससे पहले ही आप कवर हो चुके होंगे, तो मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको कुछ नहीं कहेगी, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको कुछ नहीं कहेगी। एंड अगले हफ्ते से मैं ये कोशिश भी करूँगा कि 2025 के जो बिग इवेंट्स हैं, लाइक ग्रहण कितने होने हैं, रेट्रोग्रेशंस कब ख़त्म होनी है,
डायरेक्ट प्लैनेट्स आपको कितना फ़ायदा देंगे उसके बारे में भी थोड़ी राय देना शुरू कर दूं। आखिरी महीना है 2024 का, तो अब आपको टाइम को ज़रा ज़्यादा समझ कर चलने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बहुत सारी बातें अभी भी रह गई जो मुझे आपसे करनी थी, वक्त की किल्लत है। बात को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले हफ्तों में मज़ीद इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा लिब्रास, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।